नमस्कार। एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम को लेकर आखिरकार आरपीएससी ने बड़ा फैसला लेते हुए उन तमाम अभ्यर्थियों को राहत दे दी है जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 की भर्ती के लिए आवेदन किया था। गौरतलब है कि भर्ती रद्द होने के बाद आरपीएससी ने परीक्षा दोबारा करवाने का फैसला लिया। साथ ही उन्हीं अभ्यर्थियों को री एग्जाम में शामिल करने का फैसला लिया जिन्होंने 2021 की परीक्षा में भाग लिया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए अंतरिम रूप से आवेदन में संशोधन करने और परीक्षा में शामिल करने का फैसला लिया। हालांकि इसके बाद बड़ी संख्या में याचिकाएं हाईकोर्ट में जाने की संभावना बढ़ गई थी, जिसके बाद आरपीएससी ने फैसला लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनली रूप से री एग्जाम में शामिल करने का फैसला लिया। साथ ही आवेदन में संशोधन के लिए 8 जुलाई से 22 जुलाई तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम का आयोजन 20 सितंबर को होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीरो मेरिट को लेकर दिए गए एकल पीठ के आदेश को आखिरकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1.5 महीने के इंतजार के बाद खंडपीठ में चुनौती दे दी है, जिसके बाद फैसले से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने जीरो मेरिट की कैटेगरी पर बड़ा फैसला लेते हुए रद्द करने का फैसला सुनाया था। साथ ही बोर्ड और सरकार को निर्देश दिए थे कि किसी भी सरकारी भर्ती में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड ने साफ कर दिया था कि किसी भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। साथ ही खंडपीठ में चुनौती देने की बात भी कही थी। ऐसे में करीब 1.5 महीने बाद बोर्ड ने आखिरकार एकल पीठ के फैसले को चुनौती दे दी है। साथ ही संभावना है कि जल्द ही अपील पर सुनवाई होगी और बोर्ड को राहत मिलने के साथ ही करीब 4 से 5 हजार पदों पर रोका गया परिणाम भी जारी होगा। पीटीआई भर्ती 2022 के स्थायीकरण को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि विभाग ने अपने ही आदेशों की अनदेखी करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को भी स्थायी कर दिया जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनका परिणाम 25 सितंबर के बाद घोषित हुआ या जिन पर फर्जी बीए डिग्री रखने का आरोप है। शिकायत में ये भी दावा किया गया कि बिना काउंसलिंग और 45% से कम अंक वाले कुछ अभ्यर्थियों के नाम भी स्थायीकरण सूची में शामिल किए गए। इस संबंध में शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में शिकायत देकर जांच और सूची की समीक्षा की मांग की गई। इससे पहले अजमेर संभाग में भी कथित अनियमितताओं के चलते 2 स्थायीकरण आदेश वापस लेने पड़े थे। अब पूरे मामले में विभाग की पारदर्शिता और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं और फर्जीवाड़े के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने के आरोप में चयनित अभ्यर्थी ब्रिजेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि उसने कथित तौर पर 4 लाख रुपए देकर अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई थी। वहीं प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में ओएमआर सीट में हेराफेरी कर चयन पाने वाले पिंटू कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी के अनुसार स्कैनिंग के दौरान उसके अंक बढ़ाकर दिखाए गए, जबकि पुनः जांच में वास्तविक अंक काफी कम पाए गए। तो वहीं फर्जी एफएमजी प्रमाण पत्र के जरिए मेडिकल पंजीकरण करवाने वाले गिरोह पर भी एसओजी को शिकंजा कसता जा रहा है। इसी मामले में डॉक्टर चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि एफएमजी परीक्षा पास नहीं करने के बाद उसने लाखों रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और उसके आधार पर इंटर्नशिप व पंजीकरण हासिल किया। जनवरी 2026 में वनपाल और वनरक्षक भर्ती का शॉर्ट नोटिस एक साथ जारी किया गया था। वनपाल भर्ती सीटी के दायरे में होने के कारण उसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई और परीक्षा भी 28 जून को आयोजित हो चुकी है। वहीं वनरक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अब तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि जब दोनों भर्तियों की घोषणा एक साथ हुई थी तो वनरक्षक भर्ती को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। हजारों युवा लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हाल ही के न्यायिक निर्देशों में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की जा रही है कि वनरक्षक भर्ती 2026 का विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि युवाओं का इंतजार समाप्त हो और वन विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां हो सके। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।